तो इमामुल अंबिया ने फरमाया एक वक्त आएगा मेरी उम्मत पर क्या कि कुरान हर घर में समरा और सजा पड़ा होगा मगर उसे पढ़ने वाला कोई नहीं। और आज वो सूरत हम देख रहे हैं। एक कुरान उस वक्त याद आता है जब कोई मर न रहा हो। दूसरा उस वक्त याद आता है, बाज़ इलाकों में शायद यहां भी हो, कि जब दुल्हन घर में लाते हैं ना शादी करके, उसे घर की चौखट पे रोक देते हैं, कहते हैं पहले कुरान लाओ। फिर कुरान लाते हैं, फिर उसके सर पे उसका साया डालते हैं, कहते हैं अब अंदर आ जाओ। इधर भी है, आपके इलाके में भी है ये हमारे उधर सरगोदा में और गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के इलाकों में ये होता है, और भी कई इलाकों में दुल्हन को वहां रोक देते हैं। अब ससुराल में पहुंची है ना, अब बेटे की बारात के साथ दुल्हन आई है, अब उसे दहलीज पे रोक दिया। क्यों? कि कुरान लाओ ताकि उसके साए में अंदर आए। ये किसको धोखा दे रहे हैं? ये अब तुझे कुरान याद आया जब शादी से 10 दिन पहले 20 दिन पहले तेरे घर में डेक लगे थे और कंजरियों के गाने चल रहे थे नादान, उस वक्त नबी का कुरान याद क्यों नहीं आया तुझे? जब तेरे घर में शैतान नाच रहा था उस वक्त कुरान याद क्यों नहीं आया? जब तेरे घर में नबी की उम्मत की वो बेटियां, हुजूर की उम्मत की औरतें जो घर में मुसल्ले पे बैठकर ऊंची आवाज में नबी का कुरान नहीं पढ़ सकती, जब शादी के मौके पर तेरे घर में ढोल की किताब पर वो गीत गा रही थी और गाने गा रही थी, उस वक्त कुरान याद क्यों नहीं आया? अब दुल्हन चौखट पे पहुंची है तो अब कुरान याद आया तुझे? उस वक्त कुरान की तरफ पुष्ट क्यों कर ली थी? कुरान आवाज दे रहा था कि गानों से बचना, हराम चीजों से बचना। और पूरा महीना तेरे घर में शैतानत नाचती रही और शरीयत की धज्जियां उड़ती रही, और अब दुल्हन आ पहुंची तो अब कुरान याद आया तुझे? किसको धोखा दे रहे हैं? ये हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप। अब ये भी सिर्फ दहलीज तक कुरान है, फिर वो अंदर आ गई तो कुरान अलमारी में और दुल्हन सवरे हुए कमरे में, वो वहां पहुंच गई। और जो ब्याह के लाया है ना, जिसकी इज्जत बनी है, उसने अभी अपनी बीवी खुद नहीं देखी कि गैर महरम लौंडे वीडियो और फोटो बना के भी ले गए। इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि क्या मुसलमानों की गैरत इस हद तक भी मर सकती है। देखो ना, उधर शादी की तारीख तय होती है, उधर कैमरे वाले बुक हो जाते हैं। एक वक्त था जब हाथों से तस्वीरें बनती थी, मुसव्विर होते थे, तो अगर किसी को मालूम होता कि इसने मेरी बेटी की हाथों से भी तस्वीर बनाई है, सिर्फ स्केच बनाया है, सिर्फ उसका ढांचा सा बनाया, तो बंदे गैरत में उसे कत्ल कर देते थे कि तुम्हें जुर्रत कैसी हुई मेरी बेटी की तस्वीर बनाने की। अब बेगैरती इस हद तक मुसल्लत हो गई मिजाज में और हम पर। इमामुल अंबिया के गुलामों, उधर शादी की तारीख तय होती है, उधर कैमरे वालों को खुद बुक करके आते हैं, उन्हें 1000 रुपया 2000 दे के आते हैं, फुला तारीख को हमारे घर में शादी है, तूने कैमरे लेके पहुंच जाना है। और करना क्या है? हमारे घर की बहू बेटियां बड़ी बनी संवरी होंगी, उनकी फोटो बनानी है तूने, और जो सबसे ज्यादा सजी होगी सबसे ज्यादा उसी की वीडियो बनानी है, वो जो दुल्हन लाए। और जब बारात पहुंचती है तो सहेलियां दुल्हन को संभाल लेती हैं, और दूल्हा जो है वो मुबारकें ले रहा है, मुबारकें मेहमान आए हुए हैं ना, उन्हें मिल रहा है, वो उसे मुबारकें दे रहे हैं। वो अंदर कमरे में जा पहुंची है, औरतें अंदर, सहेलियां कमरे में। जिसकी इज्जत बनी है उसने अभी खुद नहीं देखी और कैमरे वाले अंदर पहुंचे हुए हैं। और अंदर औरतें जो सहेलियां ना, वो कहती है सामने से भी बनाओ, साइड पोज भी लो, वो फिर कैमरा सामने फिट करता है। कैमरे की आंख बाद में देखती है, बनाने वाले की आंख पहले देखती है कि कैमरा सही फोकस हुआ कि नहीं हुआ। और जो अंदर सहेलियां साथ होती हैं ना, वो फिर सामने से अगर ऊपर दुपट्टा हो या चादर हो दुल्हन पर, आगे से हटा देती है।
उसे कहती है इसके जरा जेवर भी लो कैमरे में, इसके साथ लड़े हार भी दिखाओ। और उन नादान बच्चियों को ये नहीं मालूम कि कैमरा सिर्फ हार की फोटो नहीं लेगा, वो छातियों की भी लेगा, वो सीने की भी लेगा। फिर कैमरामैन कभी उसके हाथों की अंगूठियों पे कैमरा फोकस कर रहा है, कभी उसके होंठों की सुर्खी दिखा रहा है, कभी उसकी कानों की बालियां दिखा रहा है, कभी उसका साइड पोज और रुखसार दिखा रहा है, कभी उसकी छाती पर जेवर बिछा हुआ दिखा रहा है। इमामुल अंबिया के गुलामों, ये सोचो कि उस घर की इज्जत किस हद तक नीलाम हो रही है। मगर मोहल्ले में क्या है, मुअज्जज खानदान की शादी हो रही है। तूने इज्जत छोड़ी है जो तू मुअज्जज है। मुअज्जज खानदान की शादी हो रही है। और फिर इससे बढ़कर बेगैरती ये है कि जितने शादी पे आते हैं ना, या शादी पे आती हैं औरतें, वो कहती है इसकी एक सीडी करवा के हमें भी देनी है, इसकी एक कॉपी करवा के हमें भी देनी है। ये जो फिल्म बनी है, 500 बंदे ने कहा, बाराती आए थे, 500 सीडी तैयार हुई, हर घर में पहुंची। अब लग गई टीवी पर सीडी, कभी फॉरवर्ड हो रही है, कभी रिवर्स हो रही है, कभी स्टॉप करके जो मंजर पसंद आया उसे स्टॉप करके देखा जा रहा है। वो एक घर की इज्जत लोगों कितने घरों में बर्बाद हो गई। और अब भी मुअज्जज खानदान है। अंजाम गुलाम, ये फिल्मों से आया हुआ माहौल, ये यूरोप के कल्चर से आई हुई बेगैरती जो हमारे बेगैरत हुक्मरानों ने हम पे मुसल्लत कर दी है। लोग अंदर से बाहर तक इसमें लथपथ हो चुके हैं। इकबाल ने कहा था, कलंदर लाहौरी बहुत पहले बोला था, उसने कहा था अंजाम गुलामी क्या कही है, बर्बादी सी बर्बादी है। जो दर्स है बता ने दिया वो दर्स पढ़ाना भूल गए। इबरत का मुरक्का ये पस्ती और काबिल हैरत ये मस्ती, औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। वो जिसका नाम गैरत है गई तैमूर के घर से। ये ताजदार कायनात की उम्मत की वो बेटियां हैं कि जिनके पांव की पोस्ट पर भी कभी गैर महरम की नजर नहीं पड़ी थी। आज उनकी नेक लाइनें नजर आ रही हैं, उनके आधे नंगे जिस्म नजर आ रहे हैं। ये सब बीमारियां क्यों लगी हैं लोगों? इसलिए कि हमने कुरान समझना छोड़ दिया, कुरान पे अमल करना छोड़ दिया, कुरान पढ़ना छोड़ दिया। इसलिए ये घर घर आग लग गई, घर घर आग लग गई। दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से।